Praise the Lord. यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो एक दफ़ा फिर. Thank you very much for joining. God bless you all, everybody. अगरचे के कनेक्टिव इश्यूज हैं, लेकिन तो भी खुदा की तारीफ करते हैं. हम जमा हो सके, हम कनेक्ट हो सके ताकि खुदा के कलाम को सीख सके. आई होप सो कि पिछले तकरीबन जितने अरसा सभी हम जुड़ रहे हैं, आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं. सवाल करने से कभी गुरेज ना करें, कभी जो है वो होल्ड बैक ना रखें, बल्कि जब कभी भी कोई सवाल हो जरूर जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे या किसी तरह से भी सेंड कर दिया करें. हम उस पर अगले सेशन में या किसी भी तरह से हम उसको क्लैरिटी के लिए हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे. हमारा आज का जो हवाला है, हमारे आज का जो रेफरेंस है, वो है लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील में से, खुशखबरी में से, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम शुरू करते हैं. अगरचे कि ये रेफरेंस खासा लंबा है, पर तो भी हम कोशिश करते हैं कि इसे पढ़ा जाए. इसे पढ़ने से हमें बरकत भी मिलेगी. बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें हमें समझ आएंगी कि किस तरह से हम इसे खुदा के कलाम में सीखते हैं. ये पैराबल, ये तमसील हमने 12 दफा जो है वो सुनी है, पढ़ी है, इस पर गौर खोज खुद भी किया होगा, लेकिन आज एक जसारत फिर करते हैं कि खुदा के कलाम को फिर से रिविजिट करते हैं, सीखते हैं. कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे. उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे. उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया. और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा. फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा. उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि वो जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था. याद रखिए, ये एम्प्लॉयमेंट जो है, ये जो नौकरी उसने की है, उस वक्त में भी और आज भी, ये बहुत ज्यादा जो है वो डिग्रेडिंग पोजीशन है जो उसने एक्सेप्ट की अपने ही कारण. और फिर ये कि जानवरों का खाना जो है वो पनिशेबल ऑफेंस थी. और सूअरों के गौल जब पाले जाते थे तो ये शहर के नजदीक नहीं होते थे, इनको बहुत शहर से दूर निकाला जाता था, इनकी फार्मिंग की जाती थी या लाइफ स्टॉक जो है उनको रखा जाता था. ये याद रखिएगा. और इसने जो नौकरी एक्सेप्ट की है अपनी उस हालत में, उसकी हालत का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि उस वक्त कितना डेस्परेट है और उसकी पोजीशन जो है वो कितनी गिर चुकी है. फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं. मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ. अब लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले. बस वो उठकर अपने बाप के पास चला. वो भी दूर ही था तो उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा. बेटे ने उससे कहा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ. जो उसने अपने दिल में जो बात सोची थी, मोटिवेशन जो थी उसने उसका इजहार भी किया. याद रखिए, ये नहीं कि बाप की मोहब्बत देखते ही वो पलट गया कि अब कन्फेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब एक्सेप्ट हो चुका हूं. ऐसा नहीं है. जो उसके दिल में था उसने उसको कन्फेशन तक लेकर आया, अपनी जुबान से उसका इकरार किया. अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं. बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं. क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है. बस वो खुशी मनाने लगे. लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था.
जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा कि तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना न चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्मदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना मालो मता जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था, अब मिला है। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। याद रखिए, लूक में बाकी गॉस्पेल्स की निस्बत ज्यादा जो है वो तमासील बयान की गई हैं, पैराबल्स हैं, जिनको हम गॉस्पेल ऑफ लूक में हम देखते हैं। ये 36 पैराबल है जो 15वें बाब में आपको मिलती है, और इस बाब में और भी जो है वो पैराबल्स मौजूद हैं। ये इस तमसील का नंबर जो है वो उर्दू बाइबल के जो है वो हिसाब से ये 36वां है। अब ये तमसील जो है, इसमें और भी तमासील जो है उनका अक्स मिलता है, यानी जिसमें नेक सामरी की मिसाल है, किसी शख्स ने जो है वो यरूशलेम छोड़ा और यरूशलेम की तरफ चला आया। इसी तमसील में एक और तमसील है, उसका भी अक्स मिलता है, और वो ये है कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। जब जब हम आगे बढ़ेंगे, हम इन बातों का जो साया है या उनका जो शाइबा है वो इसमें हम देख पाएंगे। मुशर्रफ बेटा जो है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये कौन है। तरतीब के एतबार से, कलाम के हिसाब से, अगर हम दुनिया के शुरू से देखें तो छोटा बेटा जो है वो गुनाह की तरफ नहीं बढ़ा, बड़ा बेटा जो है वो गुनाह की तरफ बढ़ा था। काइन और हाबिल में से काइन ने गुनाह किया था, वो तो बड़ा था, लेकिन तमसील में जो आज शख्स मौजूद है वो छोटा बेटा है। अगर मैं और आप इन दोनों बेटों को, अगर हम ये कहें कि ये दोनों बेटों से मुराद जो हैं वो ज्यूज एंड जेंटाइल्स हैं, यानी बनी इसराइल और गैर कौमें हैं, यानी बड़ा बेटा और छोटा बेटा। और तमसील में हम ये देखते हैं कि बड़ा बेटा घर में है, छोटा बेटा जो है वो मालो मता उड़ाता है, सिंफुल सेटिस्फैक्शन के पीछे पड़ा हुआ है। ये चीजें जो हैं आज हम इसको थोड़ा सा देखेंगे बाइबल मुकद्दस के तनाजुर में, कि बड़ा बेटा होने के लिए जो है वो उसने गुनाह किया, लेकिन यहां पर छोटा बेटा जो है उसका जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस में। जब आप देखते हैं बड़ा बेटा उसने गुनाह किया, फिर उसकी औलाद में से जितनों ने गुनाह किया वो सब उसी में से आए। फिर जब हम वादा के फर्जंदों में देखते हैं कि वादा के फर्जंदों में से जो इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और ईसाऊ, बड़े ने अपना जब हक बेचा तो उसने छोटे की जगह ली, और छोटा जो है वो बड़ा बन गया, और फिर खुदावंद ने उसका नाम इस्राएल यानी पिलौठा भी रखा, उससे बाइसे बरकत कराया, उसका नाम इस्राएल यानी पिलौठा हुआ। और जो बड़ा था जिस्म के एतबार से, पैदाइश और वक्त के एतबार से, उसने जब अपने बड़े होने का हक बेच दिया तो वो छोटे की जगह पर आ गया, यानी छोटा बड़े पर हुकूमत करने लगा। अब ये 2 बेटे जो हैं, एक वादा का फर्जंद है और एक वादा से बाहर निकल गया है। बड़े ने छोटे के हाथ में अपना हक बेचा है। याकूब की औलाद फिर इस्राएल कहलाई,
اور یوں تمثیل کہتے ہوئے یسوع مسیح نے کوئی غلطی نہیں کی ہے کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے اور چھوٹا جو ہے اس نے اپنے باپ سے اپنی جتنی پراپرٹی جو بنتی تھی وہ لی اور وہاں سے روانہ ہو گیا، وہ وہاں سے جدا ہوئے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب بڑا چھوٹا ہوا اور چھوٹا بڑا ہوا، اب یہ دونوں جو ہیں جب شریعت میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر احکامات اور ریچولز اور سیریمونیل لاز، مورل لاز اور سیوک لاز جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ جوز اینڈ جینٹائلز ہیں، یعنی یہودی اور غیر قومی ہیں۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ کہیں سے اسے اور جگہ سے بھی سنتے ہیں تو ضرور جو ہے وہ کسی کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہوگی اور اس کے بابت جو ہے اس کو ضرور بتا بھی جائے گا۔ ہم جو ہے وہ بڑے بیٹے کی بابت، ہم اس کی صفات کی بابت جو ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بڑا بیٹا جو ہے وہ یہودی یا اسرائیلی کیسے ثابت ہوتا ہے۔ دونوں بیٹوں کا حق باپ پر برابر تھا، پر جس نے نافرمانی کی وہ گھر سے جدا ہوا۔ زمانوں کے آخر میں، یسوع مسیح کے وقت میں اور پھر زمانوں کے آخر میں جو ہے یہ بیٹے جو ہیں پھر سے یونائٹ ہوتے ہیں۔ جب یسوع مسیح آئے تو غیر قوموں نے سب سے پہلے اس کی کال کو، اس کی منسٹری کو، اس کی خدمت کو، معجزات کو ایز اے مسائیہ سب سے پہلے انہوں نے اسے جو ہے وہ لبیک کہا، اور جو بڑا بیٹا ہے اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا یہ ساری زندگی اس نے گناہ میں زندگی گزاری ہے، یہ ریجیکشن کے قابل ہے، پنشمنٹ کے قابل ہے، یہ انہیریٹنس کا وارث ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تو پہلے ہی اپنا حق لے چکا ہے۔ اس کا جو ہے وہ باپ کی ذات میں، گھر میں، اس کی شخصیت میں، اس کی نرمی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر بڑا بیٹا جو ہے وہ بڑا ناراض ہوتا کہ کیوں کر جس نے زمانوں کے شروع سے جنہوں نے خدا کو چھوڑا، اپنی منمانیاں کی، بت پرستی کی، غیر سرزمین اور غیر قوموں کے ساتھ امالگامیٹ ہوئے، جو ہے وہ خلط ملت ہوئے مخلوط نسل کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، جسم کی ساری لذتوں کو انہوں نے خدا کے خلاف استعمال کیا ہے۔ آج کس طرح سے لمحہ بھر میں یہ آ کر خدا پھر سے باپ کی ذات میں اور اس کے گھر میں حصہ دار ہو سکتا ہے؟ وہ ناراض ہے۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ دیکھو میں نے جن کو بلایا تھا وہ نہیں آئے، اب شہر کے موڑوں پر، بازاروں کے موڑوں پر جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، جو تمہیں جس حالت میں جیسا بھی ملتا ہے اسے بلا کر لے آؤ تاکہ میں اپنے بیٹے کی ضیافت میں ان کو شامل کر سکوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے کہلائے اور زمانوں کے آخر میں، اسی لیے بائبل لکھا ہے جو اول تھے وہ آخر ہو گئے اور جو آخر تھے وہ اول ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا جب اس نے ریئلائز کیا کہ میرے پاس باپ کے ساتھ صلح کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ میں اسے کہوں گا اپنے نوکروں میں شامل کر لے، مجھے مت اپنے گھر میں آنے دے، مجھے نوکروں میں رہنے دے، پر میں تیرے ارد گرد رہوں گا، مجھے کھانا ملے گا، مجھے اطمینان رہے گا۔ میں جب دوسروں کی طرف جاتا ہوں تو لائف کی، زندگی کی، اطمینان کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، پر تیرے گھر میں رہوں گا، تیرے کھیتوں میں کام کروں گا، تیرے لیے کام کروں گا، مجھے اطمینان رہے گا کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، ہی از واچنگ اوور می۔ لیکن بڑا بیٹا جو ہے وہ بڑا ناراض ہے۔ بڑا، ہم کیوں اس کو بڑا کہتے ہیں؟ کیوں کر جو ہے ہم نے یہ بات کہی کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اسرائیل ہے، وہ یہودی ہے۔ بڑا بیٹا جو ہے اس وقت یہودیوں، فقیوں اور فریسیوں کا جو ہے وہ ان کا ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے خیال میں کیا تھا؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس میں بہت ساری اور تماثیل بھی ہیں جو اسے ظاہر کرتی ہیں، اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہیں۔ ہیکل میں 2 لوگ گئے تھے دعا کرنے کے لیے، ایک فریسی تھا اور اس نے دوسرے کی طرف نگاہ کر کے کیا کہا تھا؟ وہ گناہ گار ہے، پنشیبل ہے،
रिजेक्शन के काबिल है। और यही बड़ा बेटा कह रहा है कि मैं तेरे साथ रहा, मैंने तेरी खिदमत की, तेरे हुक्मों को माना, मैंने कुर्बानियां गुजरानी, रास्तबाजी के काम करने की कोशिश की, हैकर के साथ जुड़ा रहा, तेरे हुक्म की तामील करता रहा, अपने कामों पर तकिया कर रहा है, फकीयों और फरीसियों की जुबान बोल रहा है। उसकी ख्वाहिश है कि छोटे को सिगर करार दिया जाए, फिर इसे सजा दी जाए, इसे रद्द कर दिया जाए, इसे घर से निकाला जाए। यही फकीर और फरीसी चाहते थे, अपनी रास्तबाजी पर तकिया करते थे। देख, मैं तेरे साथ रहा हूं, मैंने तेरी खिदमत की है, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने मुकद्दस महफिलें फराहम की हैं, कुर्बानियों के सिलसिले में मैंने कोई खता नहीं की है, फिर भी तूने कभी बकरी का बच्चा तक नहीं मुझे दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर मैं भी थोड़ी खुशी फसी कर लूं। तूने कभी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं जो है इन बाउंड्री से निकलकर जो है आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश में जाकर जो है वो पढ़ूं और मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लूं। ये बड़ा बेटा है जो नाराज है। छोटे बेटे ने अपने बाप को उसने एक्सेप्ट किया, फिर से उससे आकर माफी मांगी, अपने गुनाहगार होने का इकरार किया और उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। खुदा ने अपने मिजाज, अपनी फितरत के मुताबिक उसे माफ किया और उसे फिर से अपने घर में जगह दी और उसके लिए खुशी मनाई। उसने कहा ये मर गया था, he was dead to me, almost dead, ये तो दोबारा वापस आया है, ये मेरे लिए मर चुका था, इसमें फिर से जिंदगी आई है। और फिर उसने उसके लिए जो है वो खुशी की और खुशी में उसने एक मोटा बछड़ा ज़बह किया। अब हम बात चलते हैं आगे। उसने 3 काम किए, बल्कि 4। पहली बात, उसको अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको नए कपड़े पहना दो। फिर उसने उनसे कहा कि इसको अंगूठी भी पहनाओ। फिर उसने उनसे कहा कि इसे जूता भी पहनाओ। और चौथा काम यह हुआ, उसने कहा कि खुशी मनाने के लिए मैं जो है वो बड़ा ज़बह करूंगा, मैं एक बछड़ा ज़बह करूंगा। और फिर एक फीस्ट का इंतजाम किया, एक दावत का इंतजाम किया। ये जो है वो मेजर 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें जो है वो कपड़ों का बदला जाना, फिर अंगूठी का जो है उसे दिया जाना, पहनाया जाना, और फिर जूते का पहनाया जाना। हम 3 बातों पे जो है वो थोड़ी सी बात करके इसको जो है वो वाइंड अप करेंगे। कपड़ों से मुराद क्या है? ज़करिया नबी के सहीफे के 3 बाब में, उसके 3 बाब की 4 और 5वीं आयत क्या कहती हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है, वहां पर लिखा है 4 आयत में, फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे, ये खुदा की बात हो रही है, सामने खड़े थे, कहा इसके मैले कपड़े उतारो और उससे कहा देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाता हूं। ये सरदार काहिन यशुआ की बात हो रही है कि काहिन होने के बावजूद उसके कपड़े मैले हैं, बड़ा बेटा होने के बावजूद उसके भी कपड़े मैले हैं, पर वो अपनी रास्तबाजी पर तकिया कर रहा है। और खुदा ने जो उसका बेटा जो खो गया था, जिसके कपड़े मैले थे, जिस गुनाह आलूदा पोशाक पहने हुए था, खुदा बाप ने फिर से उसे इस तमसील में बाप की मानंद उसको कहा कि इसके कपड़े बदल डालो, इसे नफीस पोशाक पहनाओ। मैं इसकी बदकारी को, इसकी बदकिरदारी को, इसकी नाफरमानी को, इसके मेरे घर की सारे मालो मता को उड़ाने की जितनी इसने खता की है, मैं आज इससे दूर करता हूं और इसे नई पोशाक पहनाता हूं। मैं तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर करता हूं और तुझे नई पोशाक पहनाता हूं। पिछले सरमन्स में काफी महीने पहले हमने एक बात सीखी थी कि वैसे कपड़े ना पहने जो ये जाहिर करें कि आप कहां से आ रहे हैं। खुदा बाप ने उसकी पोशाक जो ये जाहिर कर रही थी कि ये गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार कर आया है, इससे ये पोशाक ले लो और इसे वो पोशाक पहनाओ जो ये जाहिर करे कि इसकी बदकिरदारी दूर हुई और ये कबूलियत में आ गया है और ये अपने बाप के घराने का फिर से एक हिस्सा बन गया है। उसके बाद
ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا پوشاک یا ایسا لباس نہ پہنے جو یہ ظاہر کرے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنے گناہگار ہیں، بلکہ ویسا لباس پہنے جو یہ ظاہر کرے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا جو دیش ہے، جو ہمارا مقام ہے، جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، ابدیت ہے اور نیا یروشلم ہے، نیا آسمان ہے، ابدیت ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے ہمارا لباس بڑے کے لہو سے دھلی ہوئی پوشاک ہے، جسے پہن کر ہم ویسا بہیو بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، اس نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ انگوٹھی پہنانے کا مطلب ہے اس کی شناخت کی، اس کی آئیڈینٹی کی ریسٹوریشن کیا جانا ہے، اس کی شناخت کی بحالی اس میں واپس آئی، اس پر باپ نے بھروسہ کرنا جو ہے پھر سے شروع کر دیا، اس کا اختیار پھر اس گھر میں بحال ہوا، اور باپ کی جتنی بھی ویلتھ اینڈ رچز تھی اس میں پھر سے وہ شامل ہوا۔ اگر آپ انگوٹھی کے جو ہے وہ ذکر کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے پیدائش کی کتاب کے اس کے 24ویں باب کی 22ویں آیت، اور پھر پیدائش کی کتاب کے 41ویں باب کی 42ویں آیت میں انگوٹھی کا جو پہنایا جانا ہے، جو پہلا ریفرنس ہے وہ الیزر کے متعلق ہے، جب اس نے اسحاق کے لیے ریبکا کو چناؤ کیا، اس سے جو ہے وہ نتھ دی، نوز رنگ دی، اسے کلیم کیا کہ یہ میرے مالک ابراہیم کے بیٹے کے لیے یہ بیوی بنے گی۔ اور جب ہم 41ویں باب کی 42ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو جب یوسف مصر کا مختار بنا تو فرعون نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتاری اور اسے پہنائی، اور اسے سارے مصر کا، سارے مردوں اور عورتوں، یہاں تک کہ اپنے گھر کا بھی اسے مختار بناتے ہوئے اس نے اسے انگوٹھی پہنائی، اسے اپنا اختیار دیا، اور اس نے مصر پر اسے اختیار دے کر جو ہے وہ اسے مقرر کیا۔ آج تک کی کتاب میں جو ہے وہ ایک سیریس بادشاہ نے اپنی انگوٹھی مردی کو دی کہ یہودیوں کے لیے یہ بات لکھ رہے کہ اگر وہ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور یہ میری انگوٹھی لے اور اس پر سے اس پر مہر کر، تاکہ یہ اختیار جو ہے وہ پورے 127 صوبوں میں جو ہے وہ یہ اختیار جو ہے وہ سنا جائے، اور جہاں جہاں یہودی بسے ہوئے ہیں وہ اس انگوٹھی کی مہر کو دیکھ کر اس فرمان کے مطابق اپنا دفاع کر سکیں۔ اسی طرح سے دانیل نبی کے صحیفے میں جب وہاں پر جو ہے وہ پرستش کرنے کی بات آئی کہ کوئی کسی دوسرے خدا سے جو ہے وہ جو دعا نہیں کرے گا، جب اس کا حکم نامہ لکھا گیا اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، باپ نے اسے انگوٹھی پہنائی، اس کا اختیار، اپنا اختیار اسے دیا تاکہ اس کا اختیار پھر سے اتھارٹی پھر سے بحال ہو۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے کیا کہا تھا؟ میں اپنا اختیار تمہیں دیا جاتا ہوں۔ غیر قوموں نے اسے رسپونڈ کیا تھا، انہیں سے بات کرتے ہوئے، یہودیوں سے بات کرتے ہوئے جتنے اس میں شامل ہوئے، اس نے انہیں اپنا اختیار بخشا۔ انگوٹھی جو ہے وہ کسی شخص کی شناخت اور اس کے اختیار کی بحالی کی علامت ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اس کے پاؤں میں جوتا پہنایا۔ اگر آپ اس دور کی ہسٹری کو، تاریخ کو پڑھیں، آپ اور میں یہ جان جائیں گے کہ غلام اور نوکر دونوں جوتا نہیں پہنا کرتے تھے۔ غلام اور نوکر جوتے کے بغیر ہوتے تھے، اگرچہ کہ وہ دھلا ہوا لباس بھی پہن لیں تو بھی ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ غلام ہے۔ باپ نے کہا کہ اس کے پاؤں میں جوتا پہناؤ، اس کی غلامی کی کیفیت، یہ ہی از اے سلیو ٹو سن، سنفل نیچر کا غلام ہے، اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ تاکہ اس پر سے غلامی کا جوا جاتا رہے۔ اور نہ صرف اس نے اس کے غلامی سے نکلنے کا چارہ کیا بلکہ اسے ایک نیا مقصد بھی دے دیا زندگی کا، کہ وہ اپنے باپ کا حکم مانے، اور افسیوں کے خط کے مطابق 6 باب اور اس کی 15ویں آیت کے مطابق پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنا دیے تاکہ اپنے باپ کا پرچار کرے۔ غیر قومی
छोटा बेटा जिसने बड़ा तो था लेकिन अपना हक बेचने के सबब से छोटा हुआ और गैर कौम कहलाया, अपना मालो मता भी उड़ाया और गुलामी में जा पड़ा और इस किस्म के काम करता रहा जो कि गुनाह की गुलामी बुत परस्ती में शामिल होने की वजह से उसकी पोजीशन जो है बाप के घर में सबसे नौकरों से भी नीचे चली गई, गुलामों से भी बदतर हो गया। ऐसी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए वो राजी हो गया जो कोई नहीं लेना चाहता है, बल्कि आउटकास्ट, निकाला हुआ, बस्तियों से दूर उसे निकाल दिया गया कि वो वहां पर रहे। और यहां तक कि जानवरों का खाना चोरी करने के सिलसिले में उसे पनिश भी किया जाता था। ये स्लेवरी है। उसके बाद में उसका जूता बदला और उसकी गुलामी उससे दूर की और फिर उसने उसके साथ एक ब्लड कवनेंट किया। ही इज फीस्टिंग फॉर हिम। उसने उसके लिए ज़ियाफत की, उसने लोगों को बुलाया ताकि लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आकर उस ज़ियाफत में शामिल हों। इस बात का उसने ऐलान किया कि मेरा बेटा जो मर गया था, जो दूर हो गया था, जो खो गया था, वो मुझे फिर से मिल गया है, क्योंकि इब्ने आदम के लिए लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इस बाप ने भी वही किया है। और ऊपर की जो तमासील हैं जिसमें 100 भेड़ें हैं, एक गुम हो जाती है तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और आखिर में खुशी मनाता है। फिर एक दिनार जो है, एक औरत का दिरहम जो है वो गुम हो जाता है, स्लाइड हो जाता है कहीं घर के साजो सामान में, तो चिराग लेकर ढूंढती है। जब मिल जाता है तो वो पड़ोसियों के साथ मिलकर खुशी करती है। लुकिंग फॉर द लॉस्ट वंस। इस बात ने भी वही किया है। वो खोए हुओं को ढूंढकर उन्हें निजात देकर, उन्हें बहाल करके, उन्हें फिर से निजात के कपड़े पहनाकर, उनको इख्तियार देकर और उनको सुलह की खुशखबरी के जूते पहनाकर उसने दुनिया में भेज दिया है। ये भी हो सकता है कि कल को आप ये भी सुन सकते हैं और ये सेंसिबल भी लगता है कि कलीसिया के जो मौजूदा लोग हैं, जो बड़े कहलाते हैं, वो छोटों को कबूल ना करें, उनको गुनाहगार ही कहना पसंद करें। जो साल हर साल से कलीसियाओं में बैठे हैं, कलाम सुनाते हैं, पुलपट संभाला है, कुर्सियां ओहदे संभाल रखे हैं, हो सकता है कि वो नई नस्ल को, सेकंड जनरेशन को एक्सेप्ट ही ना करें, उनको गुनाहगार ही जाने, उनकी वापसी को रिजेक्ट करते रहें, उनको मारते रहें कि वो खुदा के लायक नहीं है। ये भी कुछ बेटे हैं जो आज कलीसियाओं में मौजूद हैं। उसमें आपके पास्टर्स हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, डीकन्स हो सकते हैं। When they speak like Pharisees, scribes, फकीरों और फरीसियों की जुबान बोलते हैं। मोहब्बत की जुबान उन्हें बोलना ही नहीं आती है। गुनाहगारों को अपने उतारने की गुंजाइश ही नहीं है उनके अंदर। उनको लगता है कि उनकी कंपनी में बैठकर वो गुनाहगार हो जाएंगे। बड़ा बेटा जो है वो फकीरों और फरीसियों की जुबानें बोलता है, यहूदियों की जुबानें बोलता है। बड़ा बेटा आज भी नाराज बैठा है कि मेरे बाप ने छोटे को जो नालायक था, जिसने जो बहुत गलत किया है, उसे फिर से कबूल क्यों किया है। खुद बाप क्या करता है, ज़ियाफत में से निकलता है, जाकर अपने बड़े बेटे से बात करता है। देख, तेरा भाई जो खो गया था, मर गया था, फिर से वापस आया है, आ मिलकर खुशी करें। बड़ा बेटा वापस आएगा, इस ज़ियाफत में शामिल होगा, इस बड़ी ज़ियाफत का हिस्सा बनेगा। लेकिन ज़मानों के आखिर में खुदा जहां लिखा है कि इसराइल की नजात का वो चारा करेगा, इसराइल की नजात होगी, वो मान जाएगा, अपने छोटे भाई को कबूल करेगा कि ये मेरा छोटा भाई है, हम एक ही बाप की औलाद हैं और हम दोनों मिलकर अबदियत में खुदा बाप के साथ खुशी करेंगे। ज़मानों के आखिर में इसराइल की निजात भी होगी। दानियल नबी के सहीफे में जो 70 हफ्तों की जो रोया है, उसमें इसराइल की निजात का जिक्र भी है, दायमी कुर्बानी का भी जिक्र है, बाप के छोटे बेटे को कबूल करने का जो है वो हमें वहां पर भी ये बात मिलती है कि किस तरह से उसने गैर कौमों के लिए, सब दुनिया के लिए उसने जो है वो अपने बेटे को कुर्बान किया है। उसने मोटा बछड़ा ज़बह किया, ब्लड कॉवेनेंट किया, उसने ज़ियाफत की। मेरे अजीजों,
जितनी गैर कौमें हैं, यानी हम जिन्होंने खुदा उनको कबूल किया है, और वो यहूदी जो कबूल कर चुके हैं, और फिर वो भी जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो जमानों के आखिर तक मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, खुदा बाप उनको भी घेर लाएगा, ताकि मसीह की खुशखबरी का हिस्सा बनकर बाप के साथ मिलकर, इस तमसील में उस बाप के साथ मिलकर जो है वो खुशी कर सकें और उसके अब्दी आराम में दाखिल हो सकें। खुदा आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।